जिस प्रकार से गांव के बच्चों को एक सरल तरीके से एक 40 दिन के भीतर हर अनुभव वो प्राप्त कराना और कुछ हफ्तों में ही कक्षा 1 के बच्चों को अखबार पढ़ने का गुर सिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए और बहुत अच्छा काम आपने किया है। साथियों, जब कोई बच्चा 10 वर्ष की आयु तक पढ़ना लिखना और सामान्य गणना करना नहीं सीख पाता है तो उसके जीवन के अवसर सीमित होने लगते हैं। वो केवल शिक्षा में ही नहीं पीछे नहीं रह जाता बल्कि आत्मविश्वास में भी पीछे छूट जाता है। अभी मैंने देखा कि जिस छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से आप नंबर बोल रही थी और वो सेट कर रहे थे और एक दूसरे से विश कर रहे थे, हाई फाई कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका कहीं ना कहीं बढ़ता भी था। FLN केवल किताबों पर सीमित विषय नहीं है, ये हर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की पहली सीढ़ी है। साथियों, यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से पीछे ना छूट जाए। मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुनीता गांधी के नेतृत्व में देवी संस्थान इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनकी अल्फा शिक्षा पद्धति ने यह साबित किया है कि यदि पढ़ाने का तरीका सही हो तो कम समय में भी बड़े बदलाव संभव है, जो मैंने अभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। गतिविधि आधारित शिक्षण, बच्चों के बीच सहभागिता और 21वीं सदी के कौशल पर आधारित यह मॉडल कई जिलों में प्रभावी साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में अल्फा के लिए परख के परिणाम इस बात का प्रमाण है कि यह पद्धति बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन सहित कई स्वतंत्र अध्ययनों ने भी इसका सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की है। यह केवल एक शिक्षा मॉडल नहीं बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि यही सही सोच और सही कार्यप्रणाली से बदलाव लाया जा सकता है। मुझे जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि देवी संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण कर और BSc सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक इशू की दिशा में भी कदम बढ़ाया है और पारदर्शिता और प्रोफेशनल कार्यशैली का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज का ये लीडरशिप सर्किल केवल चर्चा का मंच नहीं है, एक ऐसा अवसर है जहां से भारत के भविष्य को दिशा देने वाले निर्णय निकल सकते हैं। FLN केवल शिक्षा की नीति नहीं है, ये भारत के भविष्य की नीति है। मजबूत नींव पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। आने वाले वर्षों में भारत कैसा होगा यह इस बात से तय होगा कि आज हमारे बच्चे कितने सक्षम बन रहे हैं। निपुण भारत मिशन हमें करोड़ों बच्चों का जीवन बदलने का ऐतिहासिक अवसर दे रहा है। जब तक समाज का हर वर्ग एक समान नहीं होगा तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इस दिशा को लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चा निपुण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इस आयोजन के लिए आप सबको मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय मंत्री जी ने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं उससे लग रहा है कि मुझे ये शेर बोलना ही पड़ेगा। जो जन्मजात नेता होते जन जन पर शासन करते हैं, जनता उनके शुभ चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाती है, कांटों पर खुद चलती है, पलकों पर उठे बिठाती है।